हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका पॉलिटिकल साइंस का, पेपर नंबर 12 25-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये सजेशन बनता कैसे है? तो हम लोग सजेशन आपके पीवाईक्यू को जो है एनालाइज करते हैं और फिर ये बनाया जाता है। इसके अलावा आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, उसको आधार मानकर तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर नंबर ये आपका है 12। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका सेमेस्टर थर्ड का पेपर, पॉलिटिकल साइंस, पेपर नंबर 12। 2025 यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि आपकी परीक्षा 2026 में जुलाई के मंथ में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, समय मिला था आपको 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 70 का। अब यहाँ से आप देख लो, सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे गए हैं, यानी कि एमसीक्यू वाले। कितने? 10 10 दूनी 20 नंबर, यानी कि 10 to R 20 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार कौन सा सिद्धांत बना है? विच डॉक्ट्रिन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। अभी तक हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग किसी भी गुट में किसी के साथ शामिल नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट, यानी कि गुट निरपेक्षता। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक अभी तक इसी रूल को फॉलो हम लोग करते हुए आ रहे हैं। विच फैक्टर इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति का सर्वाधिक संबंधित है? कच्चे तेल का आयात, पर्यटन संवर्धन, सांस्कृतिक आदान प्रदान या फिर लैंग्वेज पॉलिसी। देखिए, ऊर्जा सुरक्षा की बात की जा रही है। इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके हिसाब से हम लोग कच्चे तेल का आयात करते हैं, इंपोर्ट, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना मेनली कंसर्न। भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है वह किससे संबंधित है? तो देखिए, आपको जो है ये विवाद आपको देखने को मिलेगा कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ देखने को मिलेगा? कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में। अक्साई चीन भी उसे कहा जाता है। वहाँ पे बहुत सारा कब्जा जो है चीन का जो है किया हुआ है। आगे देखिए, विच एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका टू एड्रेस द तमिल इशू। तमिल समस्या के समाधान हेतु भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा समझौता हुआ था? कौन से साल में हुआ था ये भी बताना है। तो देखिए 1987 में, 1987 में इंडो श्रीलंका अकॉर्ड, यानी कि भारत और श्रीलंका समझौता हुआ था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर फीचर्स ऑफ इंडिया रसिया रिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और रूस संबंधों की प्रमुख विशेषता को बताता है? तो देखिए, इंडिया और रसिया के बीच में डिफेंस डील, हाँ है, बिल्कुल है। डिफेंस कॉपरेशन है, डील तो नहीं है, डिफेंस कॉपरेशन है, यानी कि हम लोग बहुत सारा इक्विपमेंट वहां से परचेज करते हैं। अगला सवाल, द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया एम्फेसाइज्ड। भारत का पड़ोसी प्रथम नीति किस पर बल देता है? तो जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा जो रिश्ता होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, यानी कि स्ट्रॉन्गर रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्री। अगला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट इंडियाज कमिटमेंट टू मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। कौन सा संगठन बहुपक्षीय कूटनीति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है? ध्यान से समझिएगा, बहुपक्षीय कूटनीति के लिए भारत के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर G20। अभी हाल में ही भारत जो है G20 जो है अटेंड करने के लिए फ्रांस, भारत के पीएम गए हुए थे। अगला सवाल, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन इज मोस्टली विजिबल इन। संयुक्त राष्ट्र में भारत का योगदान सबसे अधिक किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो हम लोगों का हमेशा से मान रहा है कि भैया शांति करिए, कहीं भी लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, और जो पीस कीपिंग ऑपरेशन है उसमें हम लोगों का योगदान रहा है। सवाल नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज परमानेंटली एक्सपोर्टेड बाय इंडिया टू द यूएस। हम लोग जो है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात किया जाता है, दिया जाता है? देखिए, हम लोग मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल जो है हम लोग बहुत सारा बेचते हैं, ऑप्शन ए, और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे भारत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है।
रीजनल स्टेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, क्षेत्रीय स्थिरता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करता है, संघर्ष को बढ़ावा देता है, गलत बात। कूटनीति कमजोर करता है, बिल्कुल। व्यापारिक संबंध को कम करता है, बिल्कुल नहीं। आंसर आपका हो जाएगा कि ये पीस और कॉपरेशन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी में 5 के 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 200 वर्ड में आंसर आपको लिखना है। एक्सप्लेन द 5 प्रिंसिपल ऑफ अ पंचशील, पंचशील के 5 सिद्धांतों की व्याख्या करें। सवाल नंबर तीसरा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सॉफ्ट पावर इन शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति के निर्माण में सॉफ्ट पावर की भूमिका का उल्लेख करें, वर्णन करें। चौथा सवाल, डिस्क्राइब द कश्मीर इशू इन इंडो पाक रिलेशन, भारत पाक संबंधों में कश्मीर मुद्दे का वर्णन कीजिए। पांचवा सवाल, एक्सप्लेन द मेन इशू हाईलाइटेड बाय नेहरू इन हिज एसे अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया 1927, नेहरू के द्वारा अपने निबंध अ फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया 1927 में उठाए गए प्रमुख मुद्दों की व्याख्या करें। छठवां सवाल, हाउ डिड द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका अफेक्ट इट्स रिलेशन विथ इंडिया, श्रीलंका के जातीय संघर्ष ने भारत के उसके संबंधों को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसके बारे में बात कीजिए। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हाउ डज इट सिग्निफिकेंटली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रसिया, बोला गया है कि S-400 जो मिसाइल रक्षा प्रणाली है यह क्या है, यह भारत और रसिया के सामरिक साझेदारी को कैसे दर्शाती है, बताएं। आठवां सवाल, भारत के लिए पड़ोसी प्रथम नीति के महत्व का वर्णन करें। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फॉर इंडिया। सवाल नंबर 9, व्हाट डू यू नो अबाउट द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन, मेंशन एनी वन मिशन इन विच इंडिया प्लेड अ रोल, संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों के बारे में आप क्या जानते हैं, किसी एक मिशन का उल्लेख करें जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। सेक्शन सी में आ चुके हैं, आखिरी सेक्शन है, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं। 500 वर्ड में आंसर लिखिए और 15 दूनी 30 नंबर यानी कि 15 2 आर 30 स्कोर कर सकते हैं। क्या है सवाल, देखिए एक एक करके। डिस्कस द डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति के निर्धारकों की विवेचना करें। 11वां सवाल, एग्जामिन द नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी राइवलरी एंड कॉपरेशन इन साइनो इंडिया रिलेशन, भारत और चाइना के बीच में सामरिक प्रतिद्वंदिता और सहयोग की प्रकृति का परीक्षण कीजिए। 12वां सवाल, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ इंडो यूएस रिलेशन ड्यूरिंग द प्रेजेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वर्तमान ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत और अमेरिका संबंधों की स्थिति का परीक्षण करें। सवाल नंबर 13, डिस्कस इंडियाज डिमांड फॉर द रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग, भारत की मांग की विवेचना कीजिए। तो ये था आपका सवाल जो कि था पॉलिटिकल साइंस का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।